हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस 12वीं में। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग फिर से क्लास 10 का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग फिर से पढ़ते हैं दोस्त संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रथम पार्ट से 5 पार्ट तक हो गया, 5 पार्ट तक। पार्ट 1 में आज हम लोग चलते हैं पार्ट 2। टोटल 20 भाग 2 है दोस्त संस्कृत का बुक, उसमें हम लोग लगभग 14 पार्ट है। तो 14 पार्ट में 5 पार्ट पढ़ा चुके हैं। आज से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर कितना 6। यहाँ पार्ट 6 है भारतीय संस्कार। पार्ट 6 भारतीय संस्कार पार्ट 2। तो चलिए दोस्त, लाइन काट गया दोस्त। सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय संस्कार, बहुत बढ़िया चैप्टर है दोस्त। इसका पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है दोस्त। क्या चीज से? संस्कारों से। अगला क्वेश्चन है सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार है। जन्म पूर्व, जन्म से पूर्व। और जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। आगे फिर है कि गर्भाधान किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म पूर्व ही संस्कार है। फिर अगला दोस्त पुष्पन किस प्रकार का संस्कार है? तो ये भी जन्म पूर्व संस्कार है दोस्त। जन्म पूर्व संस्कार 3 प्रकार के होते हैं दोस्त, जो एक है सीमांतोन्नयन, दूसरा है गर्भाधान और तीसरा है पुष्पन। ये सब जन्म पूर्व संस्कार हैं दोस्त। आगे प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। क्या बोला जाता था दोस्त? ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। दोस्त ब्रह्मचारी हम किसको बोलते हैं? तो जो पुरुष स्त्री में स्पर्श नहीं करे, स्पर्श नहीं करे, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रह्मचारी। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं दोस्त? 3 मतलब 3। आगे है दोस्त बचपन। बचपन को हम लोग शैशव भी बोलते हैं दोस्त, या शिशु। तो शैशव या बचपन या शिशु में संस्कार कितने हैं? तो कितने? 6 होता है दोस्त। बचपन में संस्कार कितने? 6 होता है। पहला जात कर्म, दूसरा नामकरण, तीसरा निष्कर्मण, चौथा अन्नप्राशन, 5वां चूडकर्म और 6 वाला है जो क्या है? लास्ट है कर्म भेद संस्कार। ठीक है दोस्त। उसी प्रकार अगला शेषा काल, जरा रासायनिक बोलते हैं। शेषा काल संस्कार कितने हैं? तो शेषा काल संस्कार कितने हैं? 5 है। कौन कौन है? आश्रयदान, उपनयन, वेदादान, केशवन और समवर्तन। ठीक है दोस्त। अगला है गृहस्थ जीवन में कौन सा संस्कार होता है? तो गृहस्थ जीवन में कौन सा संस्कार होता है? विवाह संस्कार होता है दोस्त। गृहस्थ जीवन में हम लोग गृह में प्रवेश कब करते हैं? जब विवाह होता है तब हम लोग प्रवेश करते हैं। अगला दोस्त सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो सप्तपदी क्रिया भी विवाह संस्कार में संपन्न की जाती है। अगला दोस्त कि संस्कार कितने हैं या संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार 16 मतलब 16। संस्कार कितने हैं? 16। आगे दोस्त अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार मरणोपरांत, मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? अंतिम संस्कार। आगे दोस्त पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पानी ग्रहण विवाह संस्कार में होता है। कौन सा संस्कार में? विवाह संस्कार में। अगला दोस्त अग्नि स्थापन किस संस्कार में होता है? तो अग्नि स्थापन भी विवाह संस्कार में होता है। अगला दोस्त लाजा हूं
किस संस्कार में होता है? तो लाजहम भी विवाहित संस्कार में होता है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो गोदान है। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का एक और नाम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोदान बोलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, अंतिम शीशा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शीशा संस्कार का नाम है दोस्त समावर्तन। क्या दोस्त? समावर्तन। याद रखना, अंतिम शीशा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शीशा संस्कार का नाम समावर्तन है। दोस्त यहाँ देखिए, शीशा काल में संस्कार कितने हैं? 5। अस्त्राराम फर्स्ट हुआ, उपनयन दूसरा, वेदाराम तीसरा, केशांत चौथा और समावर्तन है जो अंतिम है, लास्ट है दोस्त। तो यहाँ पर टीचर एग्जाम आया भी है कि अंतिम शीशा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शीशा संस्कार का नाम समावर्तन है। अगला दोस्त, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत ऑप्शन ए में है गोदान, बी में वाग्दान, सी में कन्यादान, डी में सिंदूरदान। तो दोस्त विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं आता है दोस्त। गोदान है जो अलग प्रकार का संस्कार है, विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। तो चलिए दोस्त आगे हम लोग देखते हैं पाठ्य नंबर कितना? पाठ्य नंबर 7। पाठ्य नंबर 7 है दोस्त नीति श्लोका। नीति श्लोका मतलब नीति का श्लोक। नीति श्लोका, नीति का श्लोक, नीति यानी विद्वान, विद्वान लोग क्या कहना चाहते हैं उसका श्लोक हम लोग चलते हैं। तो दोस्त नीति श्लोका के अंतर्गत सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ विदुर नीति से संकलित है। क्या चीज से दोस्त? विदुर नीति से। दूसरा क्वेश्चन है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो विदुर नीति महाभारत ग्रंथ का अंश विशेष है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है दोस्त। अगर हम रोज पूजा पाठ कर रहे और झूठ बोले तो मेरा सब धर्म नाश हो जाता है दोस्त, इसलिए हम लोग को सत्य बोलना चाहिए। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है। अगला दोस्त, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योग से होती है। योग मतलब अभ्यास, अभ्यास मतलब रिवीजन। दोस्त अगर हम कोई चीज भी पढ़ लेते हैं, मैथ पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं, अगर उसको हम रिवीजन नहीं करेंगे दोस्त तो अपरूपी है कि हम भूल जाते हैं। इसीलिए अगर हमको विद्या की रक्षा करना है दोस्त तो हम लोग को क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। एक ही बात को बार बार हम लोग को रिपीट करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए दोस्त, तब हम लोग के पास रहता, नहीं तो चल जाता, भूल जाते हैं। अगला दोस्त, रूप की रक्षा किससे होती है दोस्त? तो रूप की रक्षा दोस्त मीडिया से होती है। मीडिया में उपचार, उपचार में श्रृंगार पटार। अगर दोस्त हम लोग को चेहरा खिलाना है दोस्त तो मार्केट में नेक्स्ट क्रीम उपलब्ध है, अगर उसमें हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग का रूप है, रूप वो हम लोग का रक्षा रहेगा दोस्त किससे? मीडिया से। अगला दोस्त, नाक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिसमें व्यक्ति का नाश होता है? तो नाक का द्वार दोस्त 3 प्रकार के हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध और क्या है दोस्त? और लोभ। ये 3 प्रकार का दोस्त नाक के द्वार है। नाक के द्वार कितने हैं? तो नाक का द्वार 3 है, काम, क्रोध तथा लोभ। ठीक है दोस्त। आगे है, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। और आदमी के दोस्त मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु होता है। ऐसे तो हम लोग किसी आदमी को बोलते हैं कि वो मेरा दुश्मन है, लेकिन नहीं दोस्त, अगर किसी भी आदमी का, मनुष्य का या विद्यार्थी का नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। तो शत्रु ही सबका दुश्मन होता है दोस्त। मनुष्य का शत्रु क्या है? दुश्मन। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। आलस दोस्त, आलस क्या है? आलस शत्रु होता है।
आ गया दोस्त, बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मुंह खाता नीच व्यक्ति जाता। धृतराष्ट्र का मंत्रीवाज कौन था? तो विदुर था दोस्त, धृतराष्ट्र का मंत्रीवाज। आ गया, बिना पूछे कौन बोलता है? तो मूर्ख बिना पूछे बोलता है। किसे शांति उसने नहीं डराता? तो पंडित के शांति उसने सब नहीं डराता दोस्त। अगला क्वेश्चन है, नहीं विश्वास करने योग्य पर कौन विश्वास करता है? तो मूर्ख व्यक्ति ही करता है दोस्त। आ गया, कुल की रसा किससे होती है? तो वृत्ति से कुल खानदान की रसा होता है दोस्त। कैसे पुरुष सुलभ होते हैं? तो पीढ़ीवादिनी पुरुष सुलभ होते हैं। सम किसको मारता है दोस्त? तो क्रोध को मारता है। अगर कोई गुस्सा उसके पास हम हाथ कर लेंगे तो क्या हमको समा कह सकता है दोस्त? आगे है दोस्त, कौन सा एक धर्म शांति के लिए श्रेष्ठ है? तो समा। दोस्त अब क्लास 10 में अगर जो भी विद्यार्थी होंगे नोट बना लीजिए दोस्त, बढ़िया से नोट बनाइए, आप लोग का एग्जाम में हेल्प होगा दोस्त। तो चलिए दोस्त आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर रात। कितना दोस्त? 5 नंबर रात है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा दोस्त, कर्मवीर कथा एक ऐसा कहानी है दोस्त जो बिहार के ही दुर्गम प्रदेश में एक प्रांत है दोस्त, एक राज्य है। उस राज्य का नाम है, एक गांव था। बिहार राज्य के दुर्गम प्रदेश में एक गांव छोटा सा था दोस्त। उस गांव का नाम था भिखनटोला। तो भिखनटोला गांव से ही यह कहानी स्टार्ट होता है दोस्त। एक राम परवेश राम नाम के बच्चा था दोस्त, दलित बच्चा था, दलित परिवार से दोस्त। दलित परिवार में कोई जल्दी पढ़ता लिखता नहीं था पहले, लेकिन उस बेचारा को ऐसा बात हुआ कि स्कूल में कोई नया टीचर आए थे तो पढ़ने के लिए मन जैसे तैसे लगाए, और जो पढ़ने में इतना तेज हो गया दोस्त, पढ़ने में इतना मन लगाया कि बेचारे के पास पैसा नहीं रहता था, तो अपने से कम उम्र के बच्चों वालों के ट्यूशन पढ़ा कर दोस्त हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी। मतलब बहुत मुश्किल से वो आगे निकला दोस्त। तब हम लोग कर्मवीर कथा के पढ़ते हैं दोस्त। अगर इसका कहानी हम डिटेल से बताना चाहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा दोस्त। हम कहानी आप लोग को बताने नहीं आए, यहाँ पर आप लोग के हम आए हैं कर्मवीर कथा से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको दोस्त हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की कुल संख्या 4 थी। एक राम परवेश राम हो गए, एक उनकी माँ, एक पिता और एक बहन, ठीक है दोस्त। अगला कर्मवीर कथा में कैसे ग्रामवासी पुरुष का कथा है? तो दलित ग्रामवासी पुरुष का कथा है दोस्त। आगे है कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर है राम परवेश राम ही कर्मवीर था। अगला दोस्त, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में कौन गांव था? तो भिखनटोला नामक गांव था दोस्त। इस चैप्टर से बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव है। चलिए दोस्त आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर 9। कितना दोस्त? 5 नंबर 9 है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद दोस्त, स्वामी दयानंद के भी अगर लेक्चर हम कहानी सुनाने लगेंगे तो ऑफलाइन क्लास में कम से कम तो 15 से 20 मिनट दोस्त इनके बारे में कहानी बताते हैं कि स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे हुए थे, ठीक है दोस्त। एग्जाम में भी देता है 2 नंबर में। तो स्वामी दयानंद के घर में पूजा हो रहा था दोस्त, महाजागरण का आयोजन किया गया था। तो दोस्त ये देखे थे कि पूजा में जो प्रसाद चढ़ाया हुआ था तो उस पर चूहा ने प्रसाद मूर्ति पर चढ़ाकर प्रसाद रुखा रहा था। तो उसी टाइम से इनको मन में दोस्त स्वामी दयानंद के मन में विरोधी पैदा हो गया और उसी टाइम से मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए थे। लेकिन हम लोग को उतना दोस्त हम लोग के कहानी से मतलब ना, हम लोग का दोस्त स्वामी दयानंद के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं दोस्त।
सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना देंगे, तब आप लोग को डिटेल से समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना ही बनता है दोस्त उतना हम देखते हैं। ठीक है दोस्त, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद के बचपन के नाम था मूलशंकर। ठीक है दोस्त, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर। दूसरा दोस्त, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1883 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, आगे गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। तो स्वामी दयानंद का। आगे दोस्त, स्वामी दयानंद कौन थे। तो समाज उद्धारक थे दोस्त, समाज उद्धारक। अगला दोस्त, आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज संस्था के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। कितने ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। दोस्त ऑब्जेक्टिव में देता, आप कंफ्यूज मत होइएगा। कंटारा में रहता है, टंकारा देता है, टंकापुर, सी में टंकारा, जी में भी कंटोला। तो इसका आंसर होगा दोस्त टंकारा, टंकारा, ना कि कंटारा, ना टंकापुर, कौन सी टंकारा में हुआ था दोस्त। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज के स्थापना की। आर्य समाज की किस नगर में। तो मुंबई में किए थे दोस्त। आगे दोस्त, स्वामी दयानंद ने किस दिशा से अध्ययन प्रारंभ किया। तो संस्कृत से स्टार्ट किए थे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में किसने लिखा। तो दयानंद, स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन है दोस्त, स्वामी दयानंद के परिवार किसके उपासक थे। तो शिव के। अगला दोस्त, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो स्वामी विजयानंद, स्वामी विजयानंद। आगे दोस्त, स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ था। 1883 में। आगे दोस्त, आर्य समाज के नाम से आज देशों विदेशों में कौन सा संस्था चलाई जाती है। तो डीएवी जो संस्था है, डीएवी, वो आर्य समाज के नाम से आज देशों विदेशों में चल रहा। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो बढ़िया लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े और रोज वीडियो आप लोग के सामने बना। ठीक है दोस्त।